सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। शिवराम भक्ति सागर में सभी दोस्तों का स्वागत है। कथा है शिव महापुराण अध्याय 10। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आज 5 कृत्यों के क्या लक्षण है, यह हमें बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथा मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा एवं अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी है, जो नित्य सिद्ध है और संसार की रचना का आरंभ है। उसी को स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझमें पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह, मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश से स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। अग्नि से सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इन चारों के बीच में है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि व स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार एवं तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से अकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर आ गया।
यह नाम रूपात्मक सारा जगत एवं वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं भक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से व मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मृत्तिका के वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। आ ई उ री लिरी ये 5 मूलभूत स्वर है तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकले हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संपन्न रहने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। खड़े होकर उन देवेश्वर जगद्रु का स्तवन किया। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको मेरा नमन है। आप निष्कल तेज से प्रज्वलित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तीनों भाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पर ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुणों और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्रु और शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, वत्स, जो प्रणव मंत्र का जप करता जाता है उसका ज्ञान एवं भाग्य बढ़ता जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप करे तो वह
अक्षय फलदायक होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा अर्द्या नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप 1000 गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा अद्रा के समान होता है। यह गया होना चाहिए। मेरा अथवा मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याय के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से युक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही एक समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान अधिक ऊंचा है। इसलिए विमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्रों से और बैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यम उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय नंबर 11। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए? सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से ऊंची रुचि के अनुसार कल्पोक लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा निग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा निग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवपीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला
होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंकुल के बराबर होना चाहिए। 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा जाता है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात ही नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियां से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुहड़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, बेदूर, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़े। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्र। ओम सदोजातम प्रबदाम सदोजाताय वे नमो नमः। दूसरा, भत्रे भवे नीति भवे भवस्य माम भवोदव्याय नमः। तीसरा, ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। चौथा, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविक्राय नमो, बलविक्राय नमो, बालाय नमो, बल प्रमथनाय नमः। पांचवा, बहुत बड़ा है पांचवा, सर्वभूताम नाय नमो, मनोर्थाय नमो। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में आयुष की अनेक आहुतियों दे और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं की संतुष्टि मनचाही वस्तुएं देकर करे। याचकों को जड़ स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे।
स्थावर जंगम सभी जीवों को यंत्र पूर्वक संतुष्टि करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदो जाताज वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करें। उसे इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घकाल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थित करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर बैर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वैर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है। उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाहर मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद द्वारा लिंग 2 प्रकार का बोला गया है। वृद्ध लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना चाहिए। यह उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है। ये विद्वान पुरुष मानते हैं। एवं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में सोपचार द्वारा यथोचित रीति से कर्मशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदायक है। आवाहन आसन अर्ध पाद पदागण आचमन अभगण पूर्वक स्थान वस्त्र एवं एगोप वित गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल
समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन यह 16 उपचार है। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण से सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य, ऋषियों, देवताओं, अपने आप प्रकट हुए शंभु अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। कर्मशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद्र होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपासु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए तो दोनों संध्याओं के समय 1,1 सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा मर्तकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। दूजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। तीजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्तर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जाप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे
इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10,000 जप पूर्ण कर लिया जाए तो और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियमों के अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का प्रायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु प्रत्यय प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए, अथवा ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पूर्ण कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पूर्ण क्षेत्रों में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए शंभु शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपनी किसी मृत संबंधी का दाह दशाएं मासिक श्राद्ध सपिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अंततः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को भी क्रमशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म से अशिष्ट फल को वह शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया गया है।
प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा शाम काल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में जो बीच के 2 प्रहर है उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन सभी कर्मों का पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा है, सुत जी, पूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षेप में बताइए। सुत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन सुनो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। शिव जी को मानते हो तो कमेंट जरूर करें। अब आगे वीडियो में कल बताएंगे। जय भोलेनाथ।